मोदी जी सब यही कहते हैं कि उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग है और यह भी कहते हैं यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। मोदी जी आज आप हमें इसी ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाइए। हाँ भैया योगी जी आप सही कह रहे हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है और दक्षिणी मुखी भी यही है। तुम सब इस कथा को ध्यान से सुनो। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा का वर्णन किया है उसके अनुसार अवंती नगर में एक वेद क्रमरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रिय मेधा, संस्कृत और सुव्रत थे। उन दिनों रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक धर्म विरोधी एक असुर ने वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा द्वारा देवता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। मोदी जी पुराने जमाने में इन राक्षसों को भोले भाले ब्राह्मणों व भगवान के भक्तों को सताने में क्या आनंद मिलता था। अरे भैया अखिलेश जी, उन राक्षसों का काम भी भगवान के भक्तों को सताने का था। मोदी जी आप तो कथा आगे सुनाइए। उसकी आज्ञा से 4 भयानक देवते चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से सभी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बंदी बनाकर मार डालो। मोदी जी ब्राह्मण बंधु सही कह रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने पर भगवान भक्तों की रक्षा अवश्य कर दें। हाँ भैया योगी जी आप सही कह रहे हो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उन देवताओं द्वारा कई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मगन रहे। जब उस दुष्ट देवते ने यह समझ लिया कि हमारी डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उन राक्षसों ने जो ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाए तो ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आह्वान के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। मोदी जी मैंने कहा था ना, भगवान पर भरोसा रखने पर भगवान भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याण करता हुए भगवान शिव ही महाकाल रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुम जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने उकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी भोलेनाथ ने मार गिराया और कुछ सेना स्वयं ही भाग खड़ी हुई। भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी धंधुकियां बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। मोदी जी उन ब्राह्मणों ने भोलेनाथ से वरदान में क्या मांगा। अगर शिव जी मुझे वरदान मांगने को कहते तो मैं हमेशा के लिए सिंह की कुर्सी मांग लेता। अरे अखिलेश, तुम हमेशा कुर्सी के पीछे ही पड़े रहना। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यही हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों को सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सदगति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थापित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। वाह मोदी जी, आपने भगवान महाकालेश्वर की क्या रहस्यमय कथा सुनाई है। दोस्तों ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।